ट्वेल्थ क्लास बेटा नेक्स्ट आज हम करेंगे क्यूरी टेम्परेचर। तो दिस टर्म इज रिलेटेड टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो क्यूरी टेम्परेचर ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज द टेम्परेचर अबव विच इट loses its ability to possess magnetism in the absence of external magnetic field। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर अगर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट करते हो, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसकी जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो खत्म हो जाती हैं और इट बिहेव लाइक ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। या आप ये कह सकते हो जिस तरह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन जो है वो मैग्नेट के साथ चिपक जाता है, बिल्कुल उसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज हैं वो खत्म हो जाएंगी अगर टेम्परेचर जो है वो क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा होता है। तो एक आप ये कह सकते हो कि इस टेम्परेचर के अबव जो है वो मटेरियल पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा और इस टेम्परेचर के बिलो जो है वो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के केस में, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के केस में क्यूरी टेम्परेचर का कोई जो है वो मीनिंग नहीं है, वहां पर इसका कोई यूज नहीं होता। बट इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स अबव द क्यूरी टेम्परेचर उसकी जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो खत्म हो जाती हैं इस टेम्परेचर के बाद। तो कुछ टेबल में आपकी बुक के बीच में अलग अलग दिए हुए हैं टेम्परेचर। जैसे आयरन के केस में जो है वो क्यूरी पॉइंट दिया हुआ है 1043, दिस इन केल्विन, ये केल्विन में दिए हुए हैं। कोबाल्ट के लिए दिया हुआ है, निकल के लिए दिया हुआ है। तो ये अलग अलग आपके पास जो है वो मटेरियल्स के लिए जो है वो क्यूरी टेम्परेचर गिवन है। बेसिकली हम फेरस, निकल, कोबाल्ट इन तीन जो है एग्जांपल्स को ज्यादा यूज करते हैं। तो उनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आयरन है। तो एक दो अगर आप याद कर सकते हो तो इन जो है चीजों का जो है क्यूरी टेम्परेचर आप याद कर लेना इन मटेरियल्स का। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डेट इज फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी। हम पहले डायमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रॉन थ्योरी के ऊपर बेस कर चुके हैं, पैरामैग्नेटिज्म कर चुके हैं। तो आज जो नेक्स्ट हम करेंगे विच इज फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अगर आपको याद हो तो हम पैरामैग्नेटिज्म के केस में मैंने आपको बोला था कि हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम का जो है उसके अंदर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है और अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करती है हर एक एटम की अपनी अपनी, बट वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर पैरामैग्नेटिज्म के साथ जो इसका अलग से आ जाएगा वो ये है कि इसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं जिसको हम डोमेन्स बोलते हैं, वर्ड डोमेन्स बोलेंगे। तो इन डोमेन्स के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उन सबका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे इनका इस तरफ है, इनका इस अलग अलग डायरेक्शंस में है। तो ये छोटे छोटे मैग्नेट कह सकते हो इनको। तो ये छोटे छोटे डोमेन्स या फिर छोटे छोटे मैग्नेट जो हैं वो अपने आप में इन सबके जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। बट क्योंकि ये एक पूरा ब्लॉक बना हुआ है तो इस पूरे ब्लॉक का जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो 0 है, ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो अगर इस पूरे ब्लॉक को कंसिडर करते हैं तो ये एक मैग्नेट नहीं है, बट अगर इसका एक छोटा सा डोमेन हम कंसिडर करते हैं तो एक छोटा सा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बट ये सारे के सारे वैल्यूज जो हैं, जैसे ये नीचे की तरफ हो गया, ये ऊपर की तरफ हो गया, तो इस तरह से एक दूसरे को ये सारे कैंसिल कर देते हैं। अब जब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो डोमेन्स हैं वो थोड़ा थोड़ा घूमना शुरू कर देते हैं। जैसे इनकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ चले जाएंगी। जो आगे वाले ये डोमेन्स हैं आप देखोगे तो इनका साइज बड़ा हो गया। तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं, जैसे जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जा रहे हो तो ये डोमेन्स जो हैं वो सारे के सारे सीधे एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो रहे हैं। तो और एक ही डायरेक्शन में अगर ये सारे के सारे अलाइंड हो जाते हैं तो उस वजह से ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है डेवलप हो जाती है एंड इट बिहेव लाइक ए जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर लेता है। और इसके अंदर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद मैग्नेट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है
हम यही कहते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स विच आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसका कारण ये है कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो इसके जितने भी छोटे छोटे डोमेन्स हैं वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। बेटा एक पॉइंट और जो आपने यहाँ पे याद रखना है, मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके बिलो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, बट अगर टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से इंक्रीज कर जाता है तो उसके बाद ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है द ससेप्टेबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस above its Curie temperature is inversely proportional to excess of temperature above the Curie temperature and this law is called Curie-West law। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इससे पहले आपने जो है वो क्यूरी लॉ पढ़ा था। क्यूरी लॉ में हमने जो बात की थी वो ये थी कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उसके केस के ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द ससेप्टेबिलिटी is inversely proportional to temperature but the excess of temperature above the Curie temperature। तो Curie temperature से ऊपर जितना भी टेम्परेचर होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। तो ये लॉज आपने याद रखने हैं। और इसके साथ हमने तीनों जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी सी, डायमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी, पैरामैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस थ्योरी, ये हमारे तीनों कंप्लीट हो गए हैं। इसको आपने रीड करना है, लर्न करना है अच्छी तरह से और अपनी कॉपीज के ऊपर नोट करना है।